आप ही लोग के न्यूज चैनल वाले कहते थे कि पिछली बार भी सपा 400 पार, और आई कितनी सीटें? सपा खत्म हो गई इस बार। फिर उसी तरीके से इस बार तो 300 कह रहे हैं, पिछली बार 400 कह रहे थे तो 125 की बार भी 400 बोल रहे हैं। नहीं, आपकी बार 300 बोल रहे हैं, पिछली बार 400 बोल रहे हैं। 300 पार कह रहे हैं, 300 पार कह रहे हो, पिछली बार 400 पार तो भाजपा वाले बोल रहे हैं, हम 400 पार बोल रहे हैं। हमने पिछली बार 300 पार बोला था और 320 सीटें पाई थी। इस बार हम लोग फिर से बता रहे हैं हमारी सरकार बहुमत में आएगी, हर हाल में आएगी। तो हरामजादे इस देश को 74-75 साल देश आज़ाद भया, आज तक किसी ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। कोई आया तो गोली चलवाया, कोई आया तो समाजवाद किया, कोई आया जातवाद किया। ये जगनपुर, डौराही, जुबेरगंज, बभन गाँव, सरखरी, टढ़वा गाँव, मेहनौने, भदरता, पुकराता, दौलतपुर, अलीगढ़, तारापुर, कोला, इब्राहिमपुर, काजीसराय, मतलब इसी विधानसभा के नाम हमने बताया। वहाँ लोग सुरक्षित नहीं रहते थे और आज उनके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। और आज अगर हिंदू समाज हमारी भूल गई, किसी भी जात का हो, तो हिंदू नहीं है, वो पाकिस्तान की नस्ल है। अगर एक बूंद अगर हिंदुत्व का खून रहेगा उसके अंदर होगा तो बीजेपी के अलावा अलग वोट नहीं करेगा। और महंगाई उसको दिखाई पड़ रही है जो देश के आतंकवादी हैं, उनको जो देश आतंकवादियों को जी, और महंगाई कोई नहीं। बीजेपी आएगी सरकार। जो मुद्दा लटका हुआ था उसे योगी महाराज ने हल कर दिया अपने शासनकाल में। ये बहुत अच्छा हुआ। भारतीय जनता पार्टी, मेरा एक वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम। जब तक मैं मरूंगा, जब तक जीऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार जायसवाल। अभिषेक कुमार बोल रहे हैं जब तक जीऊंगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को ही वोट। चाहे सरकार बने चाहे ना बने, लेकिन बनेगी सरकार, बनेगी ही सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं और आज योगी जी यहां पर आए हैं। चुनाव से एक दिन पहले क्या माहौल है, इन लोगों से जान लेते हैं। योगी जी को देखकर ही आ रहे हैं। क्या नाम है ताऊ जी? वीरेंद्र कुमार पांडे। किसको देखकर आ रहे हैं? योगी जी को। और योगी जी को लेकर भी आए हैं आप तो साथ में? बिल्कुल। देखकर भी आए हैं, ले भी आए हैं उनको साथ में? बिल्कुल लेके आए हैं। देख रहे सर, कैसा लगा देखकर योगी जी को? ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रमेश सोनान। आपको क्या माहौल लग रहा है योगी जी के आने का? एकदम लहर है यूपी का। यूपी में एकदम बीजेपी का ही लहर है। बाबा नहीं है, बीजेपी का लहर है। बाबा है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में बाबा के। बाबा है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? एकदम पक्का माहौल है। पक्का कैसे? बिल्कुल बीजेपी ही काम कर रही, बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या काम किए हैं बीजेपी? बहुत काम किया। क्या काम नहीं किया? क्या किया है? सारा काम बीजेपी कर रही है। बताइए क्या किया? इधर आ जाइए, रोड से इधर आ जाइए। सभी काम कर रही बीजेपी। सभी क्या क्या काम हो गए? अरे किसानों का सब काम कर रही है। हाँ। राम मंदिर बनवा रही है, 2 बार राशन दे रही है, 2 बार राशन दे रही है, सिलेंडर मिल रहा है, पब्लिक एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी आएगी सरकार। जो मुद्दा लटका हुआ था उसे योगी महाराज ने हल कर दिया अपने शासनकाल में। ये बहुत अच्छा हुआ। भारतीय जनता पार्टी, मेरा एक वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम। जब तक मैं मरूंगा, जब तक जीऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार जायसवाल। अभिषेक कुमार बोल रहे हैं जब तक जीऊंगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को ही वोट। चाहे सरकार बने चाहे ना बने, लेकिन बनेगी सरकार, बनेगी ही सरकार। 100%। और क्या डाउट तो आपको भी लग रहा है? नहीं, डाउट क्या है? बाबा जी और इनकी ही सरकार बनेगी। वो चले गए योगी जी और ये हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल। और यहाँ से हमारे यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र है, जैसे पूरे 5 पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का ही झंडा लहराएगा। कब्जा कर लिया है? बिल्कुल कब्जा किए हैं। और वो अखिलेश का क्या होगा फिर? अरे वो बबुआ है, बबुआ ही रहेंगे। बबुआ ही रहेंगे और क्या? बाबा जी की बोली बोल रहे हैं। बाबा जी तो बाबा जी हैं भाई। बाबा जी क्या जनता की आवाज है? क्या नाम है आपका? उदय भान सिंह। उदय भान सिंह आपका नाम? नमो जान लीजिए, जहाँ उदय था भान प्रकाश। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल 80%। 80%? हाँ 80%? हाँ, देख लीजिए। इतनी ज्यादा बोल रहे हैं? ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप तो। खैर अखिलेश यादव टक्कर में है। कुछ नहीं टक्कर, जीत भी जाए, स्वयं न हार जाए, स्वयं। अखिलेश यादव भैंस चलाएंगे। भाग किधर रहे हैं? भाग किधर रहे हैं आप? तो बात तो कर लीजिए। हाँ, वो आजम का 80% है भाजपा। हाँ, कैसे बोल रहे हैं? 80% अपना विचार बोल रहे हैं। 70 साल आपको क्यों लगा? देख रहे हैं, सिंगल विचार, सामाजिक विचार कह रहे हैं। हम हार्ट के पेशेंट ही लेते जी। चले कोई नहीं। बाबा
बाबा आ रहे हैं, इसका मत पूछे, बाबा आ रहे हैं, हर रोड से आ रहे हैं बच्चे। क्या नाम है जी आपका? हमारा राम लखन पांडे नाम है। 400 फीट से आ रहे हैं। रुके राम लखन आपका नाम? राम लखन पांडे। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर? माहौल यहाँ बीजेपी जीतेगी, अमित सिंह चुनाव जीत जाएंगे और योगी जी का भी काम अच्छा है, क्योंकि सुनिए यार, जब से योगी जी भाजपा सरकार आई तब से आतंकवाद हमारे यहाँ खत्म है, गुंडेगर्दी बदमाशी सब खत्म है, बहन बेटियों के जो मर्यादे लूटे जाते थी वो भी खत्म है, और राशन भी दे रहे हैं, राम जन्मभूमि भी बनवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम में कोई कमी नहीं है। अब ये कि अगर आदमी से गलती न हो तो आदमी देवता हो गया, आदमी से गलती भी होती है, सत्य भी होता है। इधर आ गए तो ऐसा है कि बीजेपी जो है, नहीं तो पहले अगर स्कूल खुलता था, जब खुले स्कूल तो उसमें जो सीटियाबाज लोग थे, बदतमीज़ लोग थे, बहन बेटियां अगर पढ़ती थी तो वो जा कर के स्कूल के गेट के दाएं बाएं खड़े होते थे, बदतमीजी करते थे। अच्छा सुनिए, आज कुछ लोग जो जात बात करते हैं, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, बाबा तेग बहादुर सिंह, जुझार बुझार, लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजा सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, सरदार भगत, वल्लभ भाई पटेल, उद्धव सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु, जितने सूरवीर थे, ये जात बात के होते तो देश आज़ाद न होता है। रटे हुए हैं आप तो नाम जी। अच्छा, और आज कुछ लोग हैं कहते हैं हमारी बिरादरी है, हमारे रिश्तेदार, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ना हमारे बिरादरी मुख्यमंत्री है, ना हमारा बिरादरी राष्ट्रपति है, ना हमारा बिरादरी प्रधानमंत्री है। लेकिन ये बताइए, एक मिनट, तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि जो प्रतिपाले वही नरेशु, और जहाँ बसे तहाँ सुंदर देशु, जो अपनी रक्षा करे वही हमारा है, जो धर्म का पालन करे वही हमारा है। जी। आप ब्राह्मण हैं? जी। अखिलेश यादव भी खींच रहे हैं ब्राह्मणों को तो। जी। अखिलेश यादव भी खींच रहे हैं ब्राह्मणों को तो। आपको क्या लग रहा है किसकी तरफ जा रहा है ब्राह्मण? ब्राह्मण इतना बड़ा मूर्ख नहीं होता। इसी धरती से एक मिनट, इसी धरती से मित्रसेन यादव लड़ते थे, मुन्ना सिंह चौहान लड़ते थे, संतोष दुबे लड़ते थे, अनिल तिवारी लड़ते थे, मित्रसेन यादव। जब हम लोग ने देखा कि यहाँ ना आनंद ये जीत पाएंगे मुन्ना सिंह चौहान, न यहाँ जीत पाएंगे संतोष दुबे, न यहाँ जीत पाएंगे अनिल तिवारी, तो ऐसे अच्छा कसाई न जीतने पाए, हराम ज़्यादा न जीतने पाए, राम ज़्यादा जीत जाए। एक खिस्सा याद आ गया हमको, जरा 3 शब्द का है बस। एक राजा साहब थे, वो कुर्सी लगाए बैठे थे अपने दरवाजे पर, तो एक आदमी उसी रास्ते से आया, तो राजा साहब कहीं भैया यहाँ हुआ है, कहीं क्या बात है, कहीं भैया प्यास बड़ी जोर लगे, तनी एक लोटा पानी हमका भर के पिया देता, तो कहीं आप कौन हैं, कहीं हम तो राजा हैं, कहीं भैया आप राजा हैं तो हम शहजादा हैं, मैं आपको पानी कैसे भर के पिला सकता हूँ, तो कहीं भैया ठीक है बैठा, तो दोनों लोग बैठे रहे, एक आदमी फिर उसी रास्ते से आया, तो राजा साहब कहीं भैया यहाँ आओ, तो आए, कहीं क्या बात है, कहीं भैया प्यास बड़ी जोर लगे है, एक लोटा पानी भर के पिया देता, तो कहीं आप कौन हैं, कहीं कि हम तो राजा हैं, आप कहीं आप कौन है, कहीं हम शहजादा हैं, तो कहीं आप राजा हैं, ये शहजादा हैं, तो हम हरामजादा हैं, कैसे पानी आपको पिला सकते हैं। तो हरामजादे इस देश को 74-75 साल देश आज़ाद हुए भा, आज तक किसी ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। कोई आया तो गोली चलवाया, कोई आया तो समाजवाद किया, कोई आया जातवाद किया। तो ये सब बातें हैं। आज हमारे इसी धरती पर बात बता रहा जहाँ है चिड़िया जगनपुर नौराही, एक मिनट सुनिए पहले, यूपी में खड़ती नाम मोदी जिंदाबाद। सुनिए, आज इसी धरती पर रहते हैं, यहाँ अनाज यहाँ खाते हैं, जय मनाते हैं पाकिस्तान की। आज जो माफिया और कसाई गुंडे घूम रहे हैं, माला पहना रहे हैं, ये जीतने के बाद तो 40-40 गाड़ियाँ से चलेंगे काफिला से, उसके बाद बदतमीजी करेंगे इस धरती पर। इसी धरती पर सिर्रे जगनपुर नौराही, जुबेरगंज, बभनगांव, सरखरी, टलवा गांव, मेहनौने, भद्रता, पिपराता, दौलतपुर, अलीगढ़, तालापुर, कोला, इब्राहिमपुर, काजीसराय, मतलब इसी विधानसभा के नाम हमने बताया। वहाँ लोग सुरक्षित नहीं रहते थे, और आज उनके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। और आज अगर हिंदू समाज हमारी भूल गई किसी भी जात का हो तो हिंदू नहीं है, वो पाकिस्तान की नस्ल है। अगर एक बूंद अगर हिंदुत्व का खून रहेगा उसके अंदर होगा तो बीजेपी के अलावा अलग वोट नहीं करेगा, और नहीं तो उसकी इच्छा भाई, वो तो अपना मत है जिसकी जहाँ इच्छा हो। आपने बीच बीच में वर्ड बोले हरामजादा, गुंडा, इस तरह के वर्ड आपने बोले, कौन है ये, किसके लिए यूज किया आपने ये वर्ड?
क्या क्या किसके लिए आपने यूज किया इन वर्डों को, ये जैसे गुंडों हरामजादा जिसने बोला? बताया हाँ। नहीं, हरामजादा हमने बताया, जो है वो हरामजादा उसको दुनिया जान रही है, हाँ, और जो बताइए तो। रामजादा है उसको दुनिया जान रही है। बताइए बताइए। देखिए अब उसको हमसे न बतावे, हमसे न पूछे कौन है। नहीं बताइए, खुल के बताइए। नहीं नहीं भाई, नहीं कितना करके बताइए आप। देखिए यहाँ सपे के लोग हैं, बसपे के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, और ये एक आया है, ये नहीं कांग्रेस है, एक यहाँ झाड़ू वाला आया है कोई। हम तो असल बात पढ़े हैं नहीं, हमको इसे जानकारी ज़्यादा नहीं हो पाती, भूल जाते हैं थोड़ा से, और 60 साल के बाद बुद्धि विवेक सब आपने रटे हुए गांव के नाम और आप इतनी सी बात भूल जाते हैं। हाँ भूल जाते हैं। और सुनिए मैं बताऊं, चंद्रशेखर आजाद का घर जो ऐसे मोह छेटे हैं, एक मिनट सुनो, जो चंद्रशेखर आजाद का घर उन्नाव और कानपुर के बीच में एक गांव बदरका है, जो ऐसे मोह छेटे हैं, नंगी जनेऊ पहरे हैं, नेकर पहरे हैं, पिस्टल लिए हैं। उनकी माता जी ने भीख मांग के मरी है, करीब 14 साल आज मरे हो गए उनके माता जी का। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने उनको एक पेंशन भी नहीं बांधा, पता कर लीजिए सही है गलत है, भिक्षा मांग के मरी है उनकी माता जी। बाबा जी अब बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार में आम जनता परेशान है। अरे बीजेपी, महंगाई देखिए कितनी ज्यादा हो एक गई। मिनट हाँ। महंगाई तो है ये मान लिया, लेकिन 20,000 और 35,000 30,000 रुपये कुल कॉलोनी के लिए आती थी, आज 1,20,000 और 80,000 1 लाख आ रही है, उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं। आज 2 बार साल में अनाज ले रहे हैं, उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं। और तमाम जो ये 6,000 रुपये साल 6,000 रुपये साल मिल रही है, 6,000 रुपये साल आ रही है, 6,000 रुपये साल आ रही है, उसको नहीं, श्रम कार्ड पर जो आ रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। 500 रुपये पेंशन थी, 1,500 1,000 हो गए, उसको नहीं देख रहे हैं। केवल उनको महंगाई दिखा, और महंगाई उसको दिखाई पड़ रही है जो देश के आतंकवादी हैं, उनको जो देश आतंकवादियों को जी। और महंगाई कोई नहीं महंगाई इस तुलना में कब, एक मिनट सुनो भाई, महंगाई इस तुलना में कब करूं कि जब और देश की रक्षा और देश की भलाई और समाज का भला ना होता तब तो मानते महंगाई जी। पृथ्वीराज सिंह चौहान से नाराजगी का मतलब ये नहीं कि हम मोहम्मद गोरी को जन्म देंगे, मोहम्मद गोरी को नहीं आने देंगे। पृथ्वीराज सिंह जी से चौहान से नाराजगी रहेगी, फिर भी लाया उन्हीं जाएगा। किसी तरीके से इस तरीके की सरकार नहीं आने दी जाएगी कि यहाँ गाय बछिया कटने लगे। पहले गाय बछिया कटती थी। हाँ, जो यहाँ लड़ रहे हैं सपा के जो यहाँ कैंडिडेट है वो गाय कटाते हैं। आप भी? हाँ, जो वर्तमान में, हाँ भाई, फिरोज खान गब्बर मेला लगवाते हैं। कहाँ ये बात है। बोलते अब तो बंद होगी, गाय बछिया कटनी बंद करा दी होगी जी ने। ये करता है ना, चुप चुप के करता है, ये मेला लगवाता है। अच्छा, मेला भी लगता है? जी। जब से योगी सरकार हुई है तब से इनकी इनकम कम हुई है, मेला इनके यहाँ कम लगने लगा है। सपा सरकार हो जाएगी फिर से मेला बढ़ जाएगा, इसलिए हम आने नहीं देंगे। बोल रहे हैं 400 सीटें लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में। बोलने से क्या होता है? पिछली बार भी कहते थे 400 आएगी, लेकिन मजाक मत करिए, वो आप गलत बात मत बोलिए कोई। आप ही लोग के आप ही लोग के न्यूज चैनल वाले कहते थे कि पिछली बार भी सपा 400 पार, और आई कितनी सीटें? सपा खत्म हो गई इस बार, फिर उसी तरीके से इस बार तो 300 कह रहे हैं। पिछली बार 400 कह रहे थे तो 125 की बार भी 400 बोल रही हैं। नहीं, आपकी बार 300 बोल रहे हैं, पिछली बार 400 बोल रहे हैं। 300 पार कह रहे हैं, 300 पार कह रहे हो, पिछली बार 400 पार तो भाजपा वाले बोल रहे हैं, हम 400 पार बोल रहे हैं। हमने पिछली बार 300 पार बोला था और 320 सीटें पाई थी। इस बार हम लोग फिर से बता रहे हैं हमारी सरकार बहुमत में आएगी, हर हाल में आएगी। देखिए यहाँ पर युवा भी है, बुजुर्ग भी है और बच्चे भी हैं। अब बुजुर्ग से तो बात कर ली, एक युवा से बात करी, और भी यहाँ पर काफी सारे युवा हैं।